जी तो मैं हूँ यहाँ पर, ये डाउनटाउन टोरंटो में, मैंने डाउनटाउन मिसिसागा में। इस पे काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं। तो मैं अभी ये पार्किंग का टिकट लगा दिया मैंने, ये देख रहे हैं $2 की पार्किंग है 2 घंटे के लिए जी। तो ये पार्किंग का रख दिया गया है। तो चले अब आपको सैर कराता हूँ मैं थोड़ी सी मिसिसागा की यहाँ की वॉक। तो भैया मौसम जो है थोड़ा सा खुल गया है, तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी सैर कराई जाए यहाँ की मिसिसागा की, मिसिसागा डाउनटाउन। तो तकरीबन हमारी आधा घंटे से 45 मिनट्स की वॉक होगी। तो आप भी मेरे साथ वॉक कर लीजिएगा, सारे मिल के करेंगे वॉक पहिया पहिया। तो यहाँ पर पार्किंग जो है तकरीबन 1 घंटा पर आवर की है। फर्स्ट 30 मिनट्स आपको फ्री मिलेंगे और उसके बाद आपको मैक्सिमम पार्किंग 2 घंटे की है। आपको किसी भी रेस्टोरेंट में जाना है, किसी से मिलने के लिए जाना है। अच्छा, ये इलाका, इसकी मैं काफ़ी वीडियोज़ यहाँ बना चुका हूँ। तो प्रीडोमिनेंटली जो है ना, ये इलाका इमिग्रेंट्स का है, जिसमें यू वांट टू गो दिस वे, go this way. Let's go this way. I'm going to show you that building, the corner, Namakpara building, which I call it. Namakpara की तरह से क्रिंकल है। Then go this way and turn around, go to the Celebration Square, and we'll come back. It's a nice weather, है? जो जुम्मा होता है वो वायमसी होता है। No, वहाँ पर है वो लिविंग आर्ट सेंटर, अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पर जुमा होता है। It's not now, it's been there for me take care of all my business too. तो डियर ये है मिसिसागा। क्योंकि वेदर आज पहले दिन कह सकते हैं काफ़ी दिनों के बाद फिर दोबारा खुला है। परसों जो है यहाँ -19 डिग्री टेम्परेचर था। और ये आप अंदाज़ा लगा लें, ये मार्च का महीना है, मार्च की 15 तारीख को किस मुल्क में -19-20 विंड चिल के साथ। तो ये देखें वियर, ये बिल्डिंग आपने देखी हुई है। यहाँ पर 9 बिल्डिंगें आएंगी। इस तरह के 9 टावर्स बनने हैं। अच्छा। यू सी दिस टावर, दे आर अबाउट 9 टावर्स। सो फार बीन मेड ऑलमोस्ट 4, और आगे 5 मोर टू गो। और ये व्यूअर जो है, ये बर्नथ्रोप और कन्फेडरेशन का, एज यू कैन सी। और ये भी आप देख सकते हैं ICICI बैंक। वाह, पहली दफा भाई इतना बड़ा वॉकिंग सिग्नल, इतनी बड़ी आवाज। इट्स अ गुड डे फॉर वॉकिंग है। या नॉट बैड। ना बैड एट ऑल, टू मी इट्स परफेक्ट। इसको देखा ना, वो सामने जो आपको बॉक्स वाली बिल्डिंग नजर आ रही है ना, यहाँ से अभी 5 दिन पहले 4 साल का बच्चा बालकनी से गिर के मरा है। ये जो होती है ना एज, साल का बच्चा। 4 साल का बच्चा। ये YMCA की बिल्डिंग है, ये भी अब खत्म हो जाएगी। अच्छा ओ या, दे आर मेकिंग अ न्यू YMCA इनसाइड द स्क्वायर वन मॉल। अच्छा। या, इट्स अ बिग YMCA दे आर मेकिंग देयर। आई गेस इस फॉल में वो ओपन हो जाएगा। पहले वो सिनेप्लेक्स था, होटल था, आई मीन सिनेमा था। नाउ दे मेकिंग अ बिग फैसिलिटी ऑफ YMCA ओवर देयर, and this is all gonna be gone. This is all residential complex, big residential complex. On the right side, all those buildings are the old ones. All these buildings. इनका कितना रेंट होगा? ये सारी जो हैं, ये जो राइट साइड पे बिल्डिंगें हैं वेब ड्राइव के ऊपर से एक स्ट्रीट ऑन द राइट, दीज आर वेरी वेरी ओल्ड बिल्डिंग। और वहाँ पर 2500 से 2800 का है अभी भी? या 2 बेडरूम। अच्छा। 1 बेडरूम अब बहुत सस्ते हो गए अब किराए। ये रिसेशन जो आया है उसकी वजह से काफ़ी जो रेंटल जो है ना वो हल्की पड़ गई है। 25 से 28 इधर, और ये नई वाली ये भी सेम ही है, ये ऑलमोस्ट सेम है। डजंट मैटर के, इट डिपेंड्स हु इज गिविंग आउट एंड हु इज टेकिंग इट, एंड डिपेंड्स ऑन द आपकी अपनी
ये लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, हेजल मैकैलन सेंट्रल लाइब्रेरी। लेफ्ट साइड पे वो सिटी हॉल है, वो नज़र आ रहा है। ओ या बराबर। मेरा लाइब्रेरी कार्ड भी है और कम्युनिटी सेंटर्स का भी कार्ड है। अच्छा, maybe we can bring an eye here. It's a very big library. अच्छा, They have a lot of activities, different programs हैं बच्चों के। All buildings on the right are old buildings. ये कितने बजे खुली रहती है? ये रात में खाता है 7-8 बजे तक। बहुत अभी चेक कर लेते हैं शिवा। आपको maybe इसको यहाँ पे लेके आते हैं। If you want to check? मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। Yeah. समर में ये इलाका जो है आबाद हो जाता है। एवरी वीक देयर इज अ फेस्टिवल। दिस इज अवर सेलिब्रेशन स्क्वायर। पीटीआई के सारे जलसे यहीं होते हैं। लेट्स गो मेक अ शॉर्टकट। 9 बजे तक। 9 बजे तक वो नहीं भी, अगर एक्सपायर भी हुआ होगा तो उसी वक्त बन जाता है। अब तो घर में से किसी को भी ले आना तो उसका कार्ड बन जाएगा। डोंट हैव टू वेट फॉर मी। नो बट उनको कोई लोकल नहीं चाहिए? लोकल की बात करो ना, घर में से कोई भी ले आना ना। आंटी को या हाँ, किसी को भी। सी इट्स गेटिंग लाइव नाउ। अच्छी खासी एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। इट्स नाइस एरिया दो। ये बिल्डिंग इसकी बात करते हैं, एक्सचेंज की जो बिजनेस बिल्डिंग है ना, इसमें कितनी एक्टिविटीज हो गई। बच्चों को देख रहे हैं आप, दे हैविंग अ लॉट ऑफ फन। You want, we can go back and bring the kids over here. Huh? Wow, ये देखें, this is called a respect of all religion in Canada. Let me show you. Viewers, Ramadan Mubarak. Though it's the last day of Ramadan, but still, यहाँ हो सकता है ईद की नमाज भी हो। यहाँ ईद की नमाज भी होती, मैंने उसकी वीडियो बनाई है व्यूअर। तो व्यूअर ये है इलाका आपका सारा स्क्वायर वन का। मेरे ये गेस्ट हैं, ही इज़ फ्रॉम वैंकूवर, ही इज़ विजिटिंग हियर। तो ईद करने के लिए पता है ना, ये सारा पैड बन जाता है। हाँ, पानी शानी का सारा बच्चों का इस वक्त बंद किया हुआ। इससे पहले ये स्केटिंग ग्राउंड होगा इस वक्त, ये अगर इन्होंने इसको कवर ना कर दिया हो। लेट मी शो यू। या अब ये मेल्ट हो गया सारा, अदरवाइज बिकम्स अ बिग स्केटिंग ग्राउंड। इन्होंने ये मेल्ट हो गया सब। इसके नीचे इन्होंने कोई इलेक्ट्रिक का किया होगा, है ना? नहीं, फ्रीज करने के लिए। हाँ, वो वैसे ही मेल्ट, वैसे ही फ्रीज कर जाता है। फ्रीज हो जाता है। Okay. Let me show you the little bit history about Mississauga. This is a Hall of Fame kind of thing. कि मिसागा कहाँ से शुरू हुआ था, पढ़ने वाला है वैसे। It gives you a bit idea. मैंने इसके बाद वीडियो बनाई है। तो बियर ये हमारा सिटी हॉल, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। थोड़ा सा पढ़ना अच्छा, हर एक उसको ना, Sure. कौन सा विलेज जो था, क्लार्कसन का, कुक्सविल का, आपका स्ट्रीट्सविल का, हरंटारियो, ये डिफरेंट जो किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन रही है मिसागा को इस शेप में लाने के। दैट्स कॉल्ड लेजेंड्स रो। या आई फॉरगॉट, नॉट द हॉल ऑफ फेम। ये पढ़ना शुरू करो यहाँ से, वो तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। यहाँ से पढ़ना मॉल्टन कब बना था। मॉल्टन पता है, यहाँ एयरपोर्ट है हमारा, जो ये देखें 1940 में मॉल्टन एयरपोर्ट ये था। कैन यू बिलीव मी? मॉल्टन कहाँ पे एयरपोर्ट? ये हमारा पियर्सन का, जो पियर्सन एयरपोर्ट है। या दैट वाज लाइक दिस इन 1940। अच्छा। या स्टार्टेड इन 1820 एंड 1885, जहाँ आजकल एयरपोर्ट है। ये देखें, ये पूरा
बॉम्बर बिल्ड इन मॉल्टन 1943, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने काम किया था। ये देखें साध वगैरह जहाँ रहते हैं, मेडोवल विलेज, इट्स 1782। ये शेल्डन का इलाका है आपके। ये सारा जो है ना, ये मैंने जो देखा है मिसागा का जो है ना 1750 के बाद से कहानी शुरू हुई है, तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 250 ईयर्स। फिर ये क्लार्कसन का इलाका है जहाँ से गो ट्रेन वगैरह चलती है। उस ज़माने में इस तरह वहाँ भी ये है वो पोर्ट क्रेडिट क्लार्कसन का ट्रेन स्टेशन। पोर्ट क्रेडिट से हम लोग जाते हैं, इसी तरह का स्टेशन है। और ये देखें बगियाँ चला करती थी पहले। और ये क्लार्कसन विलेज जो है ये बना था वही 1765। ये एरेंडल का ये दंदास के ऊपर तरह, यानी कि हमें इस तरह ऑल तमाम जितने भी इसकी जो है ना मेजर ये बड़ा छोटा सा कोजी सा पार्क बन जाता है समर में, बहुत ही ज़बरदस्त पार्क होता है। अच्छा सा एक, अगर आप थोड़ी सी प्राइवेसी चाहते हैं यू कैन कम एंड सिट हियर। उन्होंने क्या किया था? सबने कोई ना कोई तीर मारा है, इसलिए आज इनका नाम जो है ना लेजेंड्स रो में इनका नाम है, मिसागास वॉक ऑफ फेम। जी व्यूअर, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने वीडियो ली। आप ये देखें हेज़ल मकैलन, ये 1921 में पैदा हुई थी और 98 साल की उम्र में इसकी डेथ हुई थी। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ, शी इज़ द लार्जेस्ट सर्विंग मेयर इन सिटीज़ हिस्ट्री 36 ईयर्स। और आज जो भी मिसागा है, अब आई कैन से दैट बिकॉज ऑफ हर लीडरशिप, शी इज़ द वन। और व्यूअर आप बिलीव नहीं करेंगे, ये औरत अपने गाड़ी में गैस जो थी, अक्सर ये गैस स्टेशनों में लोग हमारे देसी तो मोस्टली गैस स्टेशनों में ही जॉब करते हैं, तो अक्सर ये अकेली आती हुई अपनी गैस गाड़ी में भरती हुई नज़र आई है। तो लोगों ने फिर इसके साथ सेल्फियाँ वगैरह ली और सारा कुछ था। तो शी वॉज सो सिंपल। ये यहाँ के तमाम पॉलिटिशियंस का है, ये ट्रेन में भी सफ़र करते हैं, बसों में भी सफ़र करते हैं, दे हैव अ वेरी सिंपल लाइफ इन जनरल पब्लिक। वैसे भले इनकी 10-10 मिलियन की याट हो, इनकी याशी हो या जो कुछ भी हो, दैट्स देयर प्राइवेट लाइफ। लेकिन पब्लिक लाइफ में व्हेन दे आर वर्किंग, दे आर एज सिंपल एज ऑर्डिनरी पर्सन इन दैट पर्टिकुलर सिटी इज, या इन दैट पर्टिकुलर काउंटी या कम्युनिटी या सिटी या व्हेरेवर। इनके चाहे काउंसलर हों या डॉक्टर रुथ, उससे ये सबके हैं जिनकी कंट्रीब्यूशंस है, ये लेजेंड्स रो कहलाता है। जिस तरह फ्रेड लीक है, या ये मौसूफ़ा कौन थी माफ़ कीजिएगा भैया, जिम्नास्टिक के अंदर सूजन हैरिस। ये लाइब्रेरी भी जो है ना, आप सेंटर में अगर खड़े होंगे ना तो अंदर में हालो वर्क किया हुआ है और आपको नीचे खड़े होकर ऊपर तक का नज़र आता है। अच्छा। हाँ, और जो बिल्डिंग है वो चारों तरफ घूम रही है, लेकिन बीच में उन्होंने सेंटर में ना हालो रखा हुआ है। सहन बनाया हुआ है। हाँ, सहन बनाया हुआ सहन सा कह लें, उसी में उनके फिर साइडों में ऑफिसेज हैं। है।
वहाँ पर आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करानी हो, शादी की रजिस्ट्रेशन करानी हो, तो उनके ऑफिस साइड से पूरे बने हुए हैं, और जो भी सिटी के काम होते हैं ऑफिस हैं दाएँ बाएँ। और ये जितनी भी बिल्डिंग है सारी की सारी जो है, इसमें 90% ये पिछले 15 साल में बनी है, 15 से 20 साल में। अदरवाइज इट वॉज नथिंग ओवर हेयर एक्सेप्ट दो वेब ड्राइव की लेफ्ट साइड पे बिल्डिंगें जो हैं, बीक ऑफ यॉर्क की। इसमें ऑक्यूपेंसी रेट कितना होगा? व्हाट यू मीन बाय पर स्क्वायर फीट? नो, पर यूनिट। पर ये 100% है, 100 100%। यूनिट्स हैं, हज़ारों के हाँ, 100%। खाली कोई नहीं रहता यहाँ पर। आई मीन आजकल का ज़रा थोड़ा सा हालात ख़राब हैं, तो इट मे बी दे हैव अ 10% वैकेंसी रेट, लेकिन लोग भी आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्योंकि सारे ये प्राइवेट कॉन्डोज हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा, कोई कॉरपोरेशन रन कर रही हो। दीज आर ऑल प्राइवेट कॉन्डोज। यहाँ से इस बिल्डिंगों को देखिए क्या सही का व्यू मिलता है। पहले मॉर्लन मनरो की बिल्डिंगें जो थी ना, वो हाईलाइट होती थी जो पीछे हैं। अब आजकल मिसागा की जो स्काईलाइन दिखाते हैं ना, उसमें इन दो बिल्डिंगों को दिखाते हैं। क्या नाम है इनका? आई डोंट नो, बेसिकली ये एम रॉजर्स वालों की बिल्डिंग है, रॉजर्स का पता ही होगा। और इन लोगों की विजन देखें, इन लोगों की, दे बॉट दिस लैंड वे वाइल बैक। हाँ, इनको पता था, इन लोगों ने जगह खरीद कर रखी हुई थी, और आज इन्होंने फिर कैश की है। पता नहीं रॉजर्स के दादा ने ली होगी या बाप ने, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। लेकिन इतना मुझे पता है कि दे बॉट इट क्वाइट अ व्हाइल बैक। It's a good walk. बेचारे का खाली पड़ा हुआ है। क्या है? बेचारे का खाली पड़ा हुआ है रिमोडल? बाहर तो तो हाँ, डिपेंड करता है आप किस वक्त आ रहे हैं। चलिए भी यार, मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी सी आपको वॉक कराई है मैंने, अभी भी हवा में चिल है, ऐसा नहीं है कि आई एम वॉकिंग कंफर्टेबल, इट्स फाइन। तो ये वियर थी मिसागा की थोड़ी सी वॉक, थोड़ा सा, क्योंकि मेरे गेस्ट आए हुए थे वैंकूवर से, और मैंने कहा चलें आपको घुमा के लाता, मेरी वॉक भी हो जाएगी और मेरी वीडियो भी बन जाएगी। चलें वियर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइक ऑल म्यूजिक पे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इन तमाम इलाकों में किसी को अगर रेंटल प्रॉपर्टी लेनी हो, खरीदनी हो, ये जितने भी इलाके में आपको दिखा गया हो, तो आई एम हेयर फॉर यू। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।